तो हेलो गाइज, मैं आज आप सभी को दुनिया के 5 ऐसे गोल्डन नियम बताने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप दुनिया के किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने वाले हो। बस सिर्फ और सिर्फ आपको 5 बातें फॉलो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इन 5 बातों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पहला रूल क्या कहता है? तो पहला रूल कहता है सिलेबस को जानना। तो फ्रेंड्स, आप जिस किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आप उसकी वेबसाइट से सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आपको सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं निकालना है। दोस्तों, आप जो है हमेशा ये गलती करते हैं कि आप साइबर कैफे से जा करके सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा करके आप जो है अपने यहाँ रख लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। सिलेबस को आपको अपने हाथ से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, क्योंकि दोस्तों इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट क्या मिलेगा ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बेनिफिट यह मिलने वाला है कि जब आप अपने हाथ से सिलेबस को नोट डाउन करेंगे तो आप उस समय लगभग 70% सिलेबस का आपको टॉपिक याद हो जाएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, कितने सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, जो कि आपको इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। लिमिट योर स्टडी रिसोर्सेस। इस बात का मतलब यह है कि किसी भी सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल्स या बुक्स को निश्चित रखना। जैसे कि एक सब्जेक्ट की एक ही बुक आपको फॉलो करनी है, न कि 5। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बता दूं कि जैसे मैथ की किसी भी राइटर की आपको एक बुक फॉलो अप करना है और उस बुक के पूरे टॉपिक कवर करना है जो भी आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों, आपका पूरा ध्यान टॉपिक को कवर करने में होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात आती है सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या कहता है? जितने भी टॉपिक आप पढ़ें उन सभी का मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने के कुछ घंटे बाद जितना भी आपने पढ़ा है उसका लगभग 60% भूल जाने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति के माइंड में होती है। यह माइंड का अपना प्रोसेस है। इसमें आपको अपने माइंड को रिवीजन के तहत प्रिपेयर करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सेकंड रूल क्या कहता है? आप जितना भी पढ़ेंगे उसका रिवीजन करेंगे, और साथ साथ रिवीजन के साथ साथ आपको एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आपको मैं बताने वाला हूँ। तो क्या बात है वो? तो फ्रेंड्स, आप जिस किसी भी टॉपिक को पढ़ने के तुरंत बाद एक बार पुनः सभी टॉपिक्स को देखेंगे। उसके बाद आपको तीसरे दिन फिर से उसका रिवीजन करना है, एंड फिर उसके 7वें दिन बाद आपको रिवीजन करना है, और लास्ट में आपको 21वें दिन भी रिवीजन करना है। दोस्तों, जब ये प्रोसेस आप अपनाएंगे तो जो है जितना भी आप पढ़ते जाएंगे उसको जो है आप कभी नहीं भूल पाएंगे, जिससे आपकी स्मरण शक्ति भी मजबूत होगी और साथ ही साथ ब्रेन पावर भी इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ेंगे तो उसका रिवीजन भी आप करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है टाइम टेबल बनाने की। तो फ्रेंड्स, टाइम टेबल मैनेजमेंट कैसे करें या टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें? तो फ्रेंड्स, आपको टाइम टेबल सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बनाना है। आपको टाइम टेबल बनाना है टॉपिक वाइज। जी हाँ, टॉपिक वाइज आपको टाइम टेबल बनाना है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो आप यही सोचकर बैठें कि आज मैंने जिस टॉपिक को उठाया है उसको पूरा समझकर पूरा का पूरा कवर करना है, चाहे फिर 2 घंटे का समय 3 घंटे क्यों ही ना लग जाए। अब इससे फायदा क्या होगा फ्रेंड्स? यही सोच रहे होंगे आप। फायदा यह होगा आपको कि जिस किसी भी टॉपिक को आप पढ़ने बैठे हैं तो आप उस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, और उस टॉपिक के बीच में दूसरा टॉपिक या सब्जेक्ट पर माइंड सेट नहीं करना पड़ेगा, और ना ही आपका डिस्टर्ब होगा, और आप कम समय में पूरा टॉपिक रेडी कर पाएंगे, और साथ साथ आपके समय की भी बचत होने वाली है। तो फ्रेंड्स, टाइम टेबल तो सभी बना लेते हैं, पर फॉलो वही कर पाते हैं जिनके अंदर जीतने की आग होती है, जीतने का जज्बा होता है और जीतने का जुनून होता है। ये टाइम टेबल फॉलो करना बिल्कुल आसान है, बस आपके अंदर जीतने का, कुछ करने का दिल में जज्बा या जुनून होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सभी बातें डेली रूटीन में आपको फॉलो अप करना है तो करना है। तो दोस्तों, टाइम टेबल आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं बनाना है,
बल्कि आपको टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या कहता है? तो फ्रेंड्स, आपको डेली या फिर वीकली मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से यह पता चलता है कि अभी हमारी कितनी प्रिपरेशन हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो फिर आप जितने भी टॉपिक पढ़ें उनका मॉक टेस्ट जरूर देंगे। फ्रेंड्स, आप मॉक टेस्ट पे भी बहुत ध्यान रखेंगे। अब बात आती है फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल क्या कहता है? इंक्रीज योर कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी कैलकुलेशन में भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यदि आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है तो फिर समस्या खड़ी होगी आपके एग्जाम्स देने के समय। तो आप अपनी कैलकुलेशन पावर भी इंक्रीज करेंगे, जिससे एग्जाम्स देते समय आपके समय की बचत हो और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। अब बात आती है लास्ट में और पांचवें रूल्स की। पांचवा रूल्स क्या कहता है? पांचवा रूल कहता है आप जिस किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पिछले 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, PYQ लगाने से हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे एग्जाम्स में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, और साथ साथ कभी कभी क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। और इन सभी बातों के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी ज्ञान होता है। इतना हमें क्वेश्चन पेपर में टाइम दिया जाता है, उस निर्धारित समय में हम अपने पूरे प्रश्न अटेम्प्ट कर पाते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें प्रश्न हल करने की स्पीड और इंक्रीज करनी होगी। अतः इन सभी के लास्ट में आपको पुनः एक बार अपने सिलेबस को देखना है कि कहाँ पर हमने गलती किया और कहाँ पर कौन सा टॉपिक अभी कमज़ोर है। इन सभी बातों का सुधार करना है। और अंतिम शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप स्टडी करने बैठें तो आप नोटबुक जरूर बनाएं, क्योंकि दोस्तों जो नोटबुक हम बनाते हैं वह एग्जाम्स के समय रिवीजन में अमृत की तरह काम करती है। तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट की नोटबुक जरूर मेंटेन करते रहिएगा, ताकि रिवीजन के टाइम आप कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें और अपने समय की बचत करने के साथ साथ अपने एग्जाम्स को भी क्रैक कर सकें। तो फ्रेंड्स, हमने कितने रूल बताए? हमने 5 रूल बताए हैं। पहला रूल क्या कहता है? लिमिट योर स्टडी रिसोर्सेस। मतलब आपको अपने स्टडी रिसोर्सेस को लिमिटेड रखना है और निश्चित रखना है, किंतु उनके जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उन सभी को आपको जो है मल्टीपल रिवीजन करना है। तो सेकंड बात क्या कहती है? मल्टीपल रिवीजन। जितना भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उनका जो है मल्टीपल रिवीजन जरूरी है। आती है बात थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या कहता है? डेली बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अगर डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है तो आपको वीकली तो मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। और फोर्थ नंबर पे बात आती है इंक्रीज योर कैलकुलेशन पावर। तो आपको अपने कैलकुलेशन पावर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों अगर कैलकुलेशन आपकी कमज़ोर होगी तो आप जो है मैथ्स के ज़्यादातर जब प्रश्न आप हल करते हैं तो उस समय जो है आपका टाइम बहुत लॉस होता है। फ्रेंड्स, अब बात आती है लास्ट और 5वें रूल की। 5वां रूल क्या कहता है? आप PYQ प्रश्न से या लास्ट ईयर प्रश्न कहते हैं उनको भी जो है आपको लगाना है, क्योंकि दोस्तों PYQ लगाने से यह जानकारी मिलती है कि कैसे प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये 5 चीज़ें पूरी ईमानदारी के साथ डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करने वाले हैं। बस ज़रूरत है तो पूरी ईमानदारी से लगन और मेहनत करने की। तो फ्रेंड्स, और अंत में 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। लगे रहो, डटे रहो और जमे रहो। एक ना एक दिन ये दुनिया तुम्हें अपने सराखों पर बिठाएगी। बस मेहनत करते रहो। लगे रहो, डटे रहो और जमे रहो। एक ना एक दिन ये दुनिया तुम्हें अपने सराखों पर बिठाएगी। बस मेहनत करते रहो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।